नमस्कार, मैं हूं नवीन कुमार और आप देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। देखिए, देश में वक्फ संशोधन बिल पारित हो गया है और यह पास हो गया है और करीब करीब लोकसभा और राज्यसभा से यह बिल पास होकर के महामहिम राष्ट्रपति की भी इस पर मुहर लग चुकी है और यह पूरे देश में कानून बन गया है। देखिए, अभी जो वक्फ बिल कानून जो पास हुआ है उसको लेकर के बिहार ही नहीं पूरे देश में मुस्लिम समाज के लोगों की प्रतिक्रिया जबरदस्त नजर आती है। हमारे साथ बिहार में बातचीत करने के लिए है जेडीयू के प्रदेश सचिव और ये वरिष्ठ नेता हैं जेडीयू के मोहम्मद अधिवक्ता शमशाद आलम जी हैं, शमशाद साईं जी हैं और हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये सबसे पहले ये बताया जाए सर कि वक्फ बिल है क्या, वक्फ है क्या? वक्फ जो है ये एक आपको समझिए कि एक संगठन है सरकार के द्वारा जो हमारे जो आपके गरीब गुरबा लोगों को मदद करने के लिए समाज के संपन्न लोग जो हैं या जिसका कोई देखने वाला बारिश नहीं है तो मुस्लिम समाज के लोग अल्पसंख्यक समाज के लोग उस संपत्ति को वक्फ करते हैं क्योंकि उससे उस संपत्ति से गरीब गुरबों का कल्याण हो, यही वक्फ है। तो ये अगर कल्याण की बात की जाती है तो उसमें देखा जाता है कि बहुत कई मुस्लिम संगठन आपके हैं जो इस वक्फ बिल का विरोध कर रहे हैं। तो कल्याण की बात जहां तक आपने की है तो इसके विरोध का क्या मायने है? देखिए, वही लोग विरोध कर रहे हैं जो वक्फ की संपत्ति को कब्जा करके रखा हुआ है लोगों ने जी। इसमें चंद लोग हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर हॉबी हैं। बिहार में भी उसी तरह का मामला है, यानी पूरे देश में इसी तरह का मामला है। इसमें जो हमारे जो पासमानदा समाज के मुस्लिम समाज के लोग हैं जिसकी आबादी 80% है जी। उसको वक्फ के से कुछ लेना देना नहीं, वो तो गरीब गुरबा अपना कमाते हैं और खाते हैं। उसके हित में यह वक्फ की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। वक्फ की प्रॉपर्टी से कुछ सफ़ेद लोग मालोमाल हो रहे हैं। तो इसमें 80% जो आज के पसमानदा मुसलमान है, अगर सरकार ने बिल लाया है तो उससे वो लाभान्वित होंगे, ये है। तो देखिए, जिस तरीके से अन्य समाज में देखा जाता है कि अनुसूचित जाति के लोग हैं तो उनको है जो समाज के मुख्यधारा में जोड़ने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चलाई है और ठीक उसी प्रकार से ये वक्फ बिल ला करके जो सरकार है, जैसे इसमें कई जातियां हैं, इदरीसी हैं, चूड़ीहारा है, रंगरेज हैं या बख्खू हैं, इस तरह की जो तमाम जातियाँ हैं इसका जो लाभ है उसको मिलेगी, क्या कहें? हाँ, उसको मिलेगा। ये अति पासमानदा जो पासमानदा मुस्लिम है, जैसे आपने बताया इदरीस, चूड़ियारा, रंगरेज, नट, बख्खो, शाही, फकीर, मदार, दीवान, ये सब जो छोटी छोटी जातियां हैं जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है। जी जी। वो आपको जो अपर कास्ट के मुस्लिम है उसकी तुलना में हम 80% है। जैसे हमारे ही जाति को देखिए, मैं साईं जाति से आता हूँ। ये साईं, फकीर, मदार, दीवान, शाह साहब के नाम से जाने जाते, इसकी आबादी बिहार में 30 लाख है। और ये 30 लाख जो बिहार में हमारे समाज की आबादी है उसको ये हम लोग भी लाभान्वित होंगे। जो हमारे बख्खो हैं, नट हैं, जो छोटी छोटी जातियां हैं, वो वक्फ की प्रॉपर्टी से उसको सरकार उसको बेनिफिट मिलेगा। तो ये तो अति पिछड़ा समाज जो मुस्लिम समाज में जो पासमानदा समाज है उसके हित के लिए सरकार ने बिल लाया है, इसलिए इस बिल का मैं समर्थन करता हूँ। हाँ, समर्थन तो जरूर करता हूँ, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, चाहे हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार हो, चाहे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, उनसे मैं ये मांग करता हूँ कि जिस तरह से आपने धारा 370 समाप्त किया, जिस तरह से आपने महिलाओं का 3 तलाक समाप्त किया, जिस तरह से आपने एनआरसी लाया, ये एक बिल आपने लाया, उसी तरह से एक बिल सरकार को, हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार को इस पर पहल करनी चाहिए और सरकार को एक बिल लाना चाहिए कि जो आर्टिकल 341 है जिसमें सबों को समान अधिकार देता है, तो मैं मांग करता हूं कि आर्टिकल 341 के तहत जो हमको संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया है उस अधिकार के तहत हमको भी जैसे अनुसूचित जाति का दर्जा मिलना चाहिए। जैसे हमारी जाति में मुस्लिम समाज में मेहतर है, मुस्लिम समाज के डोम है, मुस्लिम समाज के हजाम है, ये सब छोटी छोटी जातियां जो हैं, जो आपके यहाँ धोबी है हमारे समाज में, जैसे हिंदू समाज में धोबी है तो उसको अनुसूचित जाति का दर्जा मिला हुआ है।
हजाम जाति के जो हिंदू में है उसको अनुसूचित जाति का, मेहतर जाति के, डोम जाति के हैं तो हिंदू में वो दर्जा मिला हुआ अनुसूचित जाति का, लेकिन मुस्लिम समाज में वही जातियां हैं और वही काम करती हैं, उसको ये अनुसूचित जाति का हमको दर्जा क्यों नहीं मिला? ये हमारे साथ भेदभाव है। इसलिए मैं मांग करता हूं कि आर्टिकल 341 जो हमको अधिकार देता है उसके अधिकार के तहत हमें भी अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। सरकार इसके लिए एक बिल लाए और बिल ला के हमको भी अनुसूचित जाति का दर्जा देना चाहिए, ये मैं मांग करता हूँ। तो ये तमाम जो मांगे हैं मनीष साईं साहब, फकीर और तमाम लोगों की आप मांग की बिल ला कर करें। सर ऐसा देखा जा रहा है आप तो साईं साहब कमेटी के भी बिहार झारखंड के भी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। कहा जाता है कि आगामी जो भी बिहार विधानसभा चुनाव होने वाली है उसमें आपके समाज के लोगों का या मुस्लिम समाज के लोगों का वोट नीतीश कुमार के साथ नहीं जाते हुए नजर आता है, क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे पासमानदा समाज की आबादी जो 80% है वो पासमानदा समाज नीतीश कुमार के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। और मैं ये आश्वस्त करता हूं आपको कि नीतीश कुमार, हमारे जो नेता हैं नीतीश कुमार, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके रहते भर में जो आपको वक्फ की संपत्ति है 1 इंच भी इधर से उधर नहीं जाएगी और उसका लाभ पासमानदा समाज के लोगों को भी मिलेगा। इसलिए पासमानदा समाज के जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका वोट नीतीश कुमार को 100% जाएगा। 100% मुस्लिम समाज का मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। तो अच्छा, आप बिहार प्रदेश जेडीयू में भी प्रदेश सचिव हैं और कई एक ऐसे बड़े नेता जो हैं वो हैं जो इस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, लोग हट गए हैं, क्या कहेंगे? आप कहाँ पाते हैं अपने आप को? देखिए, कोई बड़े नेता इस पार्टी से नहीं अलग हुए हैं। आप उदाहरण दे, आप बताइए कि बड़े नेता प्रदेश के मेन विंग के कौन पदाधिकारी हैं? अरे छोटे मोटे प्रखंड स्तर के लोग नेता हैं जो कभी इधर भी जाते हैं, कांग्रेस की रैली में भी जा रहे हैं देखने को आ रहा, तो राजद की रैली में भी जा रहे हैं। वैसे लोग अलग हुए हैं। जो समाज के बड़े लोग नेता हैं वो आज भी नीतीश कुमार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप रहेंगे।